अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लेके आई हूँ वो है टमाटर की कढ़ाई। यस गाइस, टमाटर की कढ़ाई। आजकल इस महंगाई के दौर में गोश्त भी महंगा है, चिकन भी महंगी है और बीफ तो आसमान से ही बातें कर रहा है। क्यों ना मैंने सोचा अपने गाइस के लिए बजट में रह के कोई मज़ेदार सी रेसिपी लाती हूँ। चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। इसके लिए मैंने जो लिए हैं टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने आधा किलो लिए हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत के कितने हसीन कलर के टमाटर हैं। मेरे हाथ पे नहीं जाइएगा, मैंने आपको बताया नहीं, पर यहाँ पर गैस की बहुत शॉर्ट है। यहाँ पर गैस जब भी चला जाता है तो इसलिए हमें जो है लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से हाथ पे काला आ जाते हैं। इग्नोर इट। हाँ गाइस, तो मैं आपको ये बता रही थी, देखिए इसकी वजह से मुझे नज़ला भी हो जाता। गाइस मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं और टमाटर जो हैं छोटे वाले लिए हैं और नॉर्मल हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। छोटे टमाटर ज़्यादा खट्टे होते हैं इसलिए वो ज़्यादा मज़ेदार देते हैं इस चटनी में। देखिए मैंने नॉर्मल कटिंग कर लिया है। इसमें कोई कटिंग मैंने जो है ऐसा नहीं किया है कि कोई स्पेशल कटिंग करी हो, मैंने नॉर्मल कटिंग की है। ठीक है, एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने जो है ऑयल लिया है। ऑयल लिया है मैंने 2 स्पून बड़े वाले। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। मैं अब 5 स्पून शामिल करूँगी क्योंकि मुझे अदरक लहसुन का इसमें फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। जब हम इसमें अदरक लहसुन को पहले अच्छी तरह हल्का सा भून लेते हैं तो इसमें जो है बिल्कुल कढ़ाई वाला फ्लेवर आता है। बिलीव मी गाइस, अब इसमें मसाले भी बिल्कुल रेगुलर डलेंगे जो आपके घर में होते हैं। मैंने सबसे पहले जो है इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है और इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड होगा जो अभी मेरे पास इस वक्त नहीं है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। रेगुलर रेड मिर्चें डाली हैं जो हम अपने घर में नॉर्मली खानों में डालते हैं, तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं डाली है। ये हल्दी डाली है मैंने, ये भी हमारे घर में मौजूद होती है रेगुलर। मैंने कहा है ना, इसमें हर वो चीज़ डलेगी जो आपके किचन में मौजूद होगी। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हल्का सा इसको इससे मिलाएंगे और इसके बाद हम इसमें जो है धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। वो भी हम 1 स्पून ही इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है गाइस, कोई भी चीज़ ज़्यादा और कम नहीं करनी है सिवाय नमक के, क्योंकि वो आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। और मैं जो है नमक इसमें हमेशा पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। देखिए अब ये हल्के हल्के भुन रही है। अब इसको हम आराम आराम से भूनते ही रहेंगे जब तक इसका ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए इससे। ठीक है गाइस, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना होता है। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये है जल जाएगी और ये मज़ेदार फ्लेवर इसमें नहीं आएगा। इसमें आखिर में हरी मिर्चा ऐड होंगी, अगर आप चाहते हैं तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। गाइस अनफॉर्चुनेटली गैस गायब हो चुकी है, बिल्कुल गायब हो चुकी है और मेरी वीडियो जो है अभी हाफ रह चुकी है। अभी इस चटनी पे कसाई नहीं आई है। जब तक ये कसेगी नहीं, इसका ऑयल ऊपर नहीं आएगा, ऑयल ऊपर आएगा नहीं तो ये खाने लायक अच्छी प्रेजेंटेशन भी नहीं होगी इसकी और इसका फ्लेवर भी मज़ेदार नहीं आएगा। अभी तो बज रहे हैं रात के 12। अब गैस जा चुकी है। अब मैं इसको ऐसी की ऐसी फ्रीज करती हूँ और फिर मैं इसको आपको कंटिन्यू करके दिखाती हूँ पूरी रेसिपी। पर मैं, मेरा वादा है, पर मैं आपको वीडियो पूरी 100% दिखाऊंगी। चलें फिर मिलेंगे आपसे। वेलकम बैक टू वीडियो गाइस। फाइनली जो है गैस आ चुकी है और मैंने ये फ्रीज़र से चटनी बाहर निकाल ली है। मैं आपको उसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल जमी हुई है। अब हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना। इसमें हमने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। हम जस्ट पैन रखेंगे और उसमें हम इसको डाल देंगे और इसको भूनेंगे और भूनेंगे हम बहुत आराम से हल्के हल्के, ताकि ये भुन भी जाए, उसका ऑयल भी ऊपर आ जाए और ये बिलीव मी चिकन कढ़ाई वाला बिल्कुल फ्लेवर देगी। चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी को कंप्लीट करने के जाने। देखिए गाइस, सिंपल सा मैंने इसको पैन में डाल लिया है और अब मैंने जो इसकी चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल हल्की की हुई है और इसको अच्छी तरह भूनना है और स्पून चलाते रहना है। ठीक है, जब हम स्पून चलाएंगे तो ये जो आपको मोटे मोटे टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी खुद ब खुद बिल्कुल इसमें शामिल हो जाएंगे अच्छी तरह से और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आएगा और ये रोस्टेड हो जाएंगे, तो इससे आपको फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। और आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ गैस का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त भी कभी भी वो टाटा बाय बाय करके चला जाता है। चलिए मैं इसकी भुनाई करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे 10 मिनट बाद। गाइस इसको भूनते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसको हम मज़ीद 2 मिनट तक और भूनेंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें माशाल्लाह से शाइनिंग भी आ गई है और इसका जो ऑयल है वो ऊपर भी आ गया है। ठीक है, देखिए गाइस माशाल्लाह से टमाटर की जो कढ़ाई थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। चले मैं डिश आउट करती हूँ। ना इसमें चिकन है, ना इसमें बीफ है, ना इसमें मटन है, फिर भी आप देखिएगा जब आप इसे नान के साथ खाएंगे तो बिल्कुल
जो है आपको चिकन की कढ़ाई वाला फ्लेवर देगी। चलें हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारी जो है टमाटर की कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। थोड़ी सी जो है हम इसमें ग्रीन जो है चिली ऐड कर देंगे। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने जो है हाफ इसमें पकते वक्त भी ऐड की थी। ठीक है गाइस, आप जब इसको नान के साथ खाएंगे और थोड़े से ग्रीन लीफ डाल देते हैं, और जो है आप इसको नान के साथ खाना चाहें तो भी बहुत मज़ेदार लगेगी। पर मेरी एडवाइस ये है कि आप इसे बेसन की रोटी के साथ खाइएगा, जब ये इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और ये मैं आपको कह नहीं रही, आप ख़ुद भी इसको फील करेंगे जब आप इसको खाएंगे, तो इसमें बिल्कुल चिकन कढ़ाई वाला फ्लेवर आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है टमाटर की कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, फिर मिलेंगे किसी आसान इजी सी रेसिपी के साथ या किसी टॉपिक वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को देखते रहिएगा।